अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस्लामिक सवाल जवाब। रोजा अल्लाह किसके लिए खास बताता है? अपने लिए, क्योंकि रोज़ा सिर्फ उसी के लिए होता है। माशाल्लाह। रोजेदार की दुआ कब कबूल होती है? इफ्तार के वक्त। माशाल्लाह। मुस्कुराकर बात करना क्यों नेक अमल है? क्योंकि इससे सदका मिलता है। माशाल्लाह। पानी पीने की सुन्नत क्या है? बैठकर पीना। माशाल्लाह। छींक आने पर क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। दीन पर चलने का सबसे आसान तरीका क्या है? छोटे मगर लगातार अच्छे अमल। माशाल्लाह। सोने से पहले कौन सी सुन्नत है? वुज़ू करना और दुआ पढ़ना। माशाल्लाह। घर से निकलते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह। खाने के बाद कौन सा अमल सुन्नत है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना। माशाल्लाह। खाने से पहले कौन सी सुन्नत अदा करनी चाहिए? बिस्मिल्लाह कहना। चलो। माशाल्लाह। रोजे में हम बिस्तरी करने से रोजा टूटता है? हाँ, दिन में करने से रोज़ा टूट जाता है। माशाल्लाह। रोजे में हम बिस्तरी करने पर क्या कफारा है? कफ़ारा और कज़ा दोनों वाजिब होते हैं। माशाल्लाह। रात में रोजे की हालत में हम बिस्तरी जायज़ है? हाँ, इफ्तार से सहरी तक जायज़ है। माशाल्लाह। रोजे में शहवत वाला काम क्यों मना है? क्योंकि इससे रोज़ा टूटने का खतरा होता है। माशाल्लाह। रोजे में चुंबन से रोजा टूटता है? इंजाल होने पे रोज़ा टूट जाता है। माशाल्लाह। रोजे में गुस्ल करने से रोजा टूटता है? नहीं, गुस्ल से रोज़ा नहीं टूटता। माशाल्लाह। रोजे की हालत में गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? तौबा, कज़ा और सही इल्म हासिल करना। माशाल्लाह। रोजे में सबसे बड़ी एहतियात क्या है? अपने रोज़े को हर हराम से बचाना। माशाल्लाह। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। माशाल्लाह। सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे? गरीब मगर सब्र करने वाले मोमिन। माशाल्लाह। जन्नत में उम्र कैसी होगी? हमेशा जवान। माशाल्लाह। जन्नत में खाने पीने की क्या खासियत होगी? बिना किसी परेशानी के हमेशा मिलेगा। माशाल्लाह। जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? 7 दरवाजे। माशाल्लाह। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8 दरवाजे। माशाल्लाह। जहन्नुम से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? ईमान और नेक अमल। माशाल्लाह। जहन्नुम की सबसे बड़ी सजा क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर होना। माशाल्लाह। जन्नत पाने का आसान रास्ता क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। माशाल्लाह। रोजे की हालत में हम बिस्तरी जायज है? नहीं, रोजे में दिन के वक्त हम बिस्तरी हराम है। माशाल्लाह। जन्नत में सबसे बड़ी खुशी क्या होगी? अल्लाह का दीदार। माशाल्लाह। जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा है? जन्नतुल फिरदौस। माशाल्लाह। जन्नत में क्या कोई दुख होगा? नहीं, वहाँ सिर्फ खुशी और सुकून होगा। माशाल्लाह। सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? माँ बाप की खिदमत। माशाल्लाह। दिल को जिंदा रखने का जरिया क्या है? अल्लाह का जिक्र। माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत कब नाजिल होती है? जब बंदा तौबा करता है। माशाल्लाह। अच्छा अखलाक क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे इंसान जन्नत के करीब होता है। माशाल्लाह। घर में दाखिल होते वक्त क्या करना चाहिए? सलाम कहना। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? लगातार किया जाने वाला छोटा अमल। माशाल्लाह। अल्लाह किस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है? जो लोगों को फायदा पहुंचाए। माशाल्लाह।
दुआ कब ज्यादा कबूल होती है? सजदे और आखिरी रात में। माशाल्लाह। सबसे आसान नेक अमल कौन सा है? मुस्कुराकर बात करना। माशाल्लाह। सबसे अफजल इबादत कौन सी है? वक्त पर नमाज पढ़ना। माशाल्लाह। तौबा से इंसान को क्या मिलता है? दिल का सुकून और अल्लाह की रहमत। माशाल्लाह। सच्ची तौबा की निशानी क्या है? गुनाह से नफरत और अच्छे अमल की आदत। माशाल्लाह। तौबा करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? अभी, बिना देर किए। माशाल्लाह। तौबा क्या है? गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आना। माशाल्लाह। तौबा कब कबूल होती है? जब गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा हो। माशाल्लाह। क्या हर गुनाह की तौबा हो सकती है? हाँ, अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है। माशाल्लाह। गुनाह से दिल पर क्या असर पड़ता है? दिल सख्त और नूर से दूर हो जाता है। माशाल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराना। माशाल्लाह। गुनाह क्या होता है? अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया गया अमल। माशाल्लाह। उम्मीद है आज का सवाल जवाब आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हमें सही समझ और अमल की तौफीक दे। आमीन।